बजे मैगी खाते हो और बोलते हो पेट क्यों खराब है? बेटा, आयुर्वेदा बोलता है ये काल का अपमान है। आज वही काल पढ़ने हम जा रहे हैं। हेलो एवरीवन, इट्स जौहरी बीएमएस दिस साइड। और आज मैं पढ़ाने वाली हूँ आपको टाइम के बारे में, काल के बारे में। आज हम टाइम ट्रैवल करने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना ताकि हम काल के बेसिक कंसेप्ट समझ सके। यूनिवर्सिटी में कैसे आता है ये मैं आपको बताऊंगी, लिखना कैसे है ये भी मैं आपको बताऊंगी, और आपके और मेरे बीच इंगेजमेंट बना रहे इसके लिए हम एमसीक्यू भी सॉल्व करेंगे। साथ ही साथ ये नोट्स कहाँ मिलेंगे ये भी मैं आपको एंड में बताऊंगी। आज हम पढ़ने वाले हैं काल के बारे में, उसके टाइप्स के बारे में, उसकी क्लिनिकल इंपॉर्टेंस के बारे में, आयुर्वेद काल के बारे में क्या कहता है, ये सब हम आज के वीडियो में पढ़ने वाले हैं। अब ये पढ़ क्यों रहे हैं, हमेशा ये मन में क्वेश्चन आता है। काल को समझने के लिए, हाँ। चिकित्सा करने के लिए, ट्रीटमेंट करने के लिए, जी हाँ। साथ ही साथ यूनिवर्सिटी में पास होने के लिए पढ़ रहे हैं। अब क्वेश्चन कैसे आता है इस टॉपिक से, अगर लॉन्ग आता है तो ऐसा आएगा। आयुर्वेद में काल की संकल्पना तथा महत्व का वर्णन कीजिए। फिर से आपको समझ नहीं आया होगा, इसलिए सिंपल लैंग्वेज में इंग्लिश में भी लिखा हुआ है। भाई आपका नॉलेज तो कमाल का है भाई का। एक्सप्लेन द कंसेप्ट एंड सिग्निफिकेंस ऑफ काल टाइम इन आयुर्वेदा। तो ऐसे हम पूरा काल के बारे में इस टॉपिक में कवर करने वाले हैं। अगर इससे शॉर्ट आता है जैसे काल के भेद लिखिए, तो वो भी आंसर आपको इसमें मिल जाएंगे। पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, टॉपिक को हेडिंग वाइज लिखा हुआ है, तो एज इट इज वो टॉपिक आप आंसर में लिख देना। अब यूनिवर्सिटी में लिखना कैसे है, हमेशा बोला है मैंने, पैराग्राफ्स में नहीं लिखना है, पूरा हौश पौश नहीं मचाना है किसी को भी। प्रॉपर हेडिंग डालना है, फिर हेडर पॉइंट्स लेने हैं, उसके अंदर भी हमें सब पॉइंट्स डालने हैं। पॉइंट वाइज हमें हर चीज लिखनी है, टॉपिक वाइज हमको हर चीज एक्सप्लेन करनी है। पैराग्राफ में एक लाइक एन ऐसे नहीं लिखना है, प्रॉपरली पॉइंट वाइज चार्ट के फॉर्म में, फ्लो चार्ट्स के फॉर्म में, टेबल के फॉर्म में, जितना इजी हो सके, इजी टू अंडरस्टैंड हो सके, हमें वैसे लिखना है। अब काल टाइम क्या होता है, वो जो मैं घड़ी में देख रही होती हूँ या मैं आपको बता रही होती हूँ कि अभी इतने बज रहे हैं, नहीं। आयुर्वेद में काल को वो माना गया है जो संपूर्ण यूनिवर्स, बॉडी और बॉडीली चेंजेस, जो भी क्रियाएं, जो भी प्रोसेसेस हो रही हैं, इनमें जो चेंजेस का कारण होता है, परिवर्तन का कारण या रीजन होता है, आयुर्वेद में उसको काल कहा गया है, उसको टाइम बोला गया है। किसको बोला गया है? जो संपूर्ण सृष्टि, शरीर और एवं क्रियाओं में परिवर्तन का कारण होता है, उसको काल बोला गया है। काल ही जन्म, वृद्धि और साथ ही साथ परिवर्तन एवं विनाश मतलब डिस्ट्रॉयर भी काल को बोला गया है। हमारा बर्थ का कारण काल है, हमारे अंदर चेंजेस का कारण काल है, हमारी ग्रोथ का कारण काल है, और साथ ही साथ विनाश, एक डिस्ट्रॉय जब हम होते हैं या डिस्ट्रॉय कोई भी चीज होती है, उसका रीजन भी किसको बोला है? उसका रीजन भी काल को बोला गया है। तो आयुर्वेदा क्या बोलता है काल के लिए? आयुर्वेदा में टाइम मतलब काल वो तत्व माना गया है जो समस्त सृष्टि, क्या बोला था मैंने, इंटायर यूनिवर्स, शरीर, बॉडी, क्रियाओं में परिवर्तन, कॉज ऑफ चेंजेस इन प्रोसेसेस, किसी भी क्रिया में, किसी भी प्रोसेस में उसका कारण होता है, रीजन होता है, उसको काल कहते हैं। किसको बोलते हैं? आयुर्वेद में काल को वह तत्व माना गया है जो समस्त सृष्टि, शरीर, क्रियाओं में परिवर्तन का कारण होते हैं, जो रीजन होता है इन सब चेंजेस के पीछे, उसको काल यानी कि टाइम बोला गया है। काल ही जन्म है, वृद्धि है, परिवर्तन एवं विनाश का नियामक है। यही जन्म है, यही वृद्धि मतलब ग्रोथ है, यही परिवर्तन, चेंजेस, साथ ही साथ विनाश, डिस्ट्रॉय, इन सब का कंट्रोलर कौन है? इन सब का कंट्रोलर हमारा काल बोला गया है। अब काल की संकल्पना, टाइप्स ऑफ काल, कितने टाइप के काल बोले गए हैं, क्या क्या टाइप्स होते हैं काल के? तो आयुर्वेद में काल को दो टाइप्स में डिवाइड किया गया है, एक नित्यक और एक अवधिक। अब नित्यक और अवधिक क्या होता है? नित्यक काल हमारा वो काल होता है जो कंटिन्यूअसली फ्लो होता रहता है, जिसकी ना कोई बिगिनिंग होती है ना कोई एंड होता है, और ये जो रहता है वो हमेशा बिना किसी चेंजेस के एक कंटिन्यू पैरेलल लाइन में फ्लो हो रहा होता है, हमारे साथ हमेशा चल रहा होता है। ना हम इसको रोक सकते हैं, ना हम इसमें चेंजेस कर सकते हैं, ना ही हम इसको मीजर कर सकते हैं। ये कंटिन्यू एक लाइन में फ्लो कर रहा होता है, ना इसकी
कोई बिगिनिंग है, ना ही इसका कोई एंड होता है। ये कंटिन्यू हमेशा ही चलता रहता है। इसको इटर्नल टाइम बोलते हैं। ये हमेशा चलेगा, इटर्नल, कभी डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हम उसको। दूसरी जगह वहीं अगर हम अवधिक काल बोले तो अवधिक काल वो होता है जिसको हम मेजर कर सकते हैं, जिसको हम बता सकते हैं, जिसमें हम चेंजेस देख सकते हैं। एग्जाम्पल पे अगर देखें तो क्या हो जाएंगे, क्षणादि काल इसमें एक आता है। अब क्षणादि मतलब सबसे बेसिक यूनिट अगर देखें, जो मोमेंट्स होते हैं छोटे छोटे, द ऐसा यूनिट ऑफ टाइम अगर हम किसी को बोलेंगे तो वो हम क्षणादि को बोलेंगे, क्योंकि ये सबसे बेसिक मोमेंट, सबसे बेसिक यूनिट होती है काल की। किस काल की? अवधिक काल की। और सेकंड क्या हो जाएगा इसमें, दिन और रात। हम दिन और रात में इसको मेजर कर सकते हैं। दिन को अलग देख सकते हैं हम, रात को अलग देख सकते हैं। इसमें तो हमें कंफ्यूजन नहीं होता। इसको हम मेजर कर पा रहे होते हैं कि इसमें इतने घंटे हो रहे हैं, इसमें इतने घंटे हो रहे हैं। इन दोनों में हम चेंजेस देख सकते हैं। फिर एक और क्या आ जाएगा, सीजन्स, हमारी ऋतुएं जो हैं, मतलब ठंड का मौसम अलग, उसमें टाइम अलग फ्लो हो रहा होता है, सूरज जल्दी डूब जाता है, निकलता देरी से है। और वहीं गर्मी में देखें तो लेट सनसेट हो रहा होता है और सनराइज वो थोड़ा जल्दी हो जाता है। तो इसमें भी देखिए हम टाइम में चेंजेस देख पा रहे हैं, हम परिवर्तन देख पा रहे हैं, हम इसको मेजर कर पा रहे हैं। किसमें? मोमेंट्स में हमने मेजर कर लिया, डे और टाइम में हमने इसको मेजर कर लिया, हमने इसको सीजन्स में मेजर कर लिया। और फिर एज, अगर हम देखा जाए तो हम टाइम को एजेस में भी देख सकते हैं। आवधिक काल को हम एज में भी मेजर कर सकते हैं, कि जैसे हम देखते हैं कोई 25 साल का है, 26 साल का है, तो जो साल हम बोलते जा रहे हैं वो हम टाइम के बेसिस पे बोल रहे हैं। 2 महीने के बच्चे को नहीं बोलने लग जाएंगे हम कि 2 साल का हो गया। हमें पता है, उसका एग्जैक्ट टाइम पता है कि इतना टाइम उसको यहाँ आए हो गया है, 2 महीने उसको हो चुके हैं। हम उसको एग्जैक्टली एज इट इज मेजर कर पा रहे हैं, एग्जैक्टली एज इट इज हम उसको देख पा रहे हैं। हमें उसकी बिगिनिंग पता है, हमें एंड भी पता है। अगर कोई इंसान या कोई चीज खत्म होती है तो हम उसका एंड भी मेजर कर पाते हैं कि ये 2010 से लेके 2020 तक ये चीज प्रेजेंट थी। ये मैं कैसे बता पाई? क्योंकि मुझे उसकी बिगिनिंग पता थी, मुझे उसकी एंड पता थी, इसलिए इसको मैं मेजर कर पाई, इसको मैं चेंजेस बता पाई कि 2010 से लेके 20 तक क्या क्या चेंजेस हुए उसमें, वेदर बॉडीली चेंजेस थे, बिहेवियरल चेंजेस, किसी भी टाइप का चेंज हुआ। तो अब देखा जाए तो नित्य काल, उसमें मैंने क्या बोला था, ना उसकी कोई बिगिनिंग है ना कोई एंड है, लेकिन वो कंटिन्यू फ्लो हो रहा होता है। वो चेंजेस नहीं कराता, लेकिन बेसिस ऑफ चेंजेस अगर देखा जाए तो हमारा नित्य काल ही माना गया है, क्योंकि वो हमेशा फ्लो हो रहा है, वो कंटिन्यूटी में फ्लो हो रहा है। और वहीं हम अवधिक काल देखें तो इसको हम मेजर कर पाए, कैसे? दिन रात में कर पाए, क्षण में कर पाए, हम इसको एजेस में मेजर कर पाए, हम इसको सीजन्स में मेजर कर पाए, समर, विंटर, ऑटम, स्प्रिंग, इन सब, रेनी, इन सब सीजन्स में हम इसको मेजर कर पाए। तो हमने क्या देखा? टाइप्स ऑफ काल देखा, कंसेप्ट्स देखे काल के, जो 2 टाइप के होते हैं। तो आयुर्वेद में काल की संकल्पना मतलब कंसेप्ट ऑफ काल, और अगर टाइप्स ऑफ काल आए या भेद आए काल के तो भी आपको यही लिखना है। टाइप्स ऑफ काल, काल की संकल्पना, भेद, कंसेप्ट, सब में आपको यही लिखना है। आयुर्वेद में काल को मुख्यतः 2 रूपों में विभाजित किया गया है, 2 टाइप्स में विभाजित किया है। कौन सा? नित्यक और अवधिक। पहले हम पढ़ेंगे नित्यक के बारे में। नित्य काल क्या है हमारा? नित्य काल वह समय है जो हमेशा एक जैसा रहता है और कभी भी रुकता नहीं है। मैंने क्या बोला था? हमेशा फ्लो कर रहा है, पैरेलल वे में हमारे साथ फ्लो कर रहा है। हम रुक जाएंगे एक पल को, हम डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, ये काल ये कभी नहीं रुकेगा। टाइम हमेशा चलता रहता है, कभी रुकेगा नहीं किसी के लिए भी। ये लगातार कंटिन्यूअसली बहता रहता है बिना किसी बदलाव के। ये लगातार कंटिन्यू एक वेरिएशन में फ्लो होता है, वो भी बिना किसी चेंजेस के। इसमें कोई चेंजेस नहीं हो रहे होते हैं। इसकी क्वालिटीज, विशेषताएं, वो क्या देखी थी हमने? अनादि एवं अनंत है ये। अनादि मतलब ना इसकी कोई बिगिनिंग है, अनंत ना इसका कोई ही एंड है, इसलिए इसको इटर्नल बोला गया कि ये हमेशा फ्लो हो रहा है। नित्य काल हमेशा फ्लो हो रहा है, कभी रुक नहीं रहा है। न मैं नहीं पता ये कब शुरू हुआ कब खत्म होगा, किसी को नहीं पता, ना किसी को बिगिनिंग पता है ना ही किसी को इसका एंड पता है। निरंतर गति, कंटिन्यू फ्लो हो रहा है। मैंने क्या बोला? ये पैरेलली हमेशा फ्लो हो रहा है। एक बार को चीजें डिस्ट्रॉय हो जाएंगी,
जाएंगी, लोग डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, यूनिवर्स डिस्ट्रॉय हो जाएगा, लेकिन इटर्नल टाइम, नित्य काल, ये हमेशा फ्लो होता रहेगा, ये कभी नहीं रुकेगा। सभी परिवर्तनों का आधार, मैंने क्या बोला था, इसमें चेंजेस नहीं होते, लेकिन बाकी सारे चेंजेस का आधार, बेसिस, मूल रूट अगर कोई है तो वो नित्य काल माना गया है, वो इटर्नल टाइम माना गया है। ये दार्शनिक दृष्टि से काल का रूप है। फिलोसफिकल वे में अगर हम देखें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट माना गया है और ये काल का एक रूप माना गया है। उसके व्यू में, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से, दृष्टि से देखें तो काल का ये रूप माना गया है। अब सेकंड कौन सा आ जाएगा? सेकंड आएगा हमारा अवधिक काल। अब इटर्नल जो नित्य काल था उसको हम मेजर नहीं कर सकते थे, लेकिन इसको, ये कंडीशनल टाइम है और मेजरेबल टाइम है। इसको हम घड़ी में देख के बता सकते हैं कि अभी क्या टाइम हो रहा है, बाहर देख के मैं बता सकती हूँ दिन है कि रात है, सीजन देख के मैं बता सकती हूँ गर्मी चल रही है कि ठंड चल रही है, इंसान देख के, बच्चे देख के हम कहीं ना कहीं एज का एक छोटा मोटा प्रोबेबिलिटी लगा सकते हैं, थोड़ा बहुत आसपास हम बता सकते हैं कि क्या एज होगी उसकी। तो इसमें क्या टाइप्स हो गए इसके? क्षणादि, दिन रात्रि, ऋतु और आयु। क्षणादि मैंने क्या बोला था? मोमेंट बोला था। सबसे अच्छे से इसको याद करना है, इट इज द ऐसा यूनिट ऑफ काल। याद करने के लिए सबसे छोटी यूनिट अगर आपसे पूछी जाए, सबसे छोटा या फिर सबसे एक बेयर मिनिमम देखें, किस में आप काल को मेजर करेंगे? आप क्षण आदि में उसको मेजर करेंगे। तो कौन से हो जाएंगे? क्षण, लव, मुहूर्त, ये छोटी छोटी इकाइयां, ये छोटी छोटी समय की इकाइयां, जो सबसे छोटी बेसिक, जब सारी चीज तोड़ने के बाद जो आखिरी चीज टूटी मिलती है ना, उसको क्षण बोलेंगे, मोमेंट्स बोलेंगे हम। दिन रात्रि मतलब वही 24 आवर्स का जो चक्र है, 24 आवर की जो हमारी क्लॉक है, उसमें दिन रात्रि को हम मेजर कर सकते हैं। ऋतु, सीजन्स को हम किस में मेजर करेंगे? वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत, शिशिर। ये 6 ऋतुएं आयुर्वेद के अनुसार बोली गई हैं और काल को हम इन 6 ऋतुओं में इजिली मेजर कर सकते हैं, इजिली हम बता सकते हैं। फिर एज या फिर आयु, बाल अवस्था, मध्य अवस्था और वृद्धावस्था, ये 3 अवस्थाएं बोली गई हैं। जैसे मैंने बोला था, किसी स्पेसिफिक पर्सन को देख के आप उसकी एज की प्रोबेबिलिटी माप सकते हो, बता सकते हो कि इस एज के बीच का लग रहा है, उस एज के बीच का लग रहा है। आयुर्वेद ने उसको और स्पेसिफाई कर दिया, बाल, मध्य और वृद्धावस्था में बांट के। चाइल्डहुड हो गया एक तुम्हारा, एक एडोलसेंस हो गया तुम्हारा, एक ओल्ड एज हो गया, तो तीनों में आयुर्वेद ने डिवाइड कर दिया। तो ये किसका टाइप मिला हमको? ये हमें अवधिक काल का टाइप की मिला। क्यों? क्योंकि इसको हम मेजर कर पा रहे हैं, इसको हम माप पा रहे हैं, इसको हम टाइम देख के बता पा रहे हैं। लेकिन इटर्नल टाइम या हम अनित्य काल क्या था, हम उसको मेजर नहीं कर सकते, हम बता नहीं सकते, उसमें हम चेंजेस नहीं ला सकते, क्योंकि वो कंटिन्यू फ्लो हो रहा होता है। अब हम देखेंगे आयुर्वेद में काल का क्या इंपॉर्टेंस है। आयुर्वेद की दृष्टि से ही हम सब पढ़ते हैं, आयुर्वेद की दृष्टि से हमने काल देखा, उसके टाइप्स देखे। अब हम क्या देखेंगे? आयुर्वेद में काल की क्या इंपॉर्टेंस बोली गई है, सबकी लाइफ में इसकी इंपॉर्टेंस है, आयुर्वेद में क्या है, अब हम वो पीओवी देखने वाले हैं। अब देखा जाए तो हमारी जो बॉडी है, इसको हेल्दी बनाए रखने के लिए काल बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई डिसीज हमको हो रही है, कैसे होगी, हम क्या चीज फॉलो नहीं करेंगे, उससे हमें कैसे पता चलेगा? जब हम बॉडी में काल के अनुसार नहीं ढाल रहे होंगे। टाइम के अकॉर्डिंग बॉडी में चेंजेस, टाइम के अकॉर्डिंग बॉडीली चेंजेस, ये हमको हेल्दी भी बनाते हैं। और अगर वो चेंजेस अच्छे नहीं हो, बॉडी के हित में ना हो, बॉडी के लिए यूजफुल ना हो, तो वो रोग उत्पत्ति का कारण भी बनते हैं, वो हमें किसी डिसीज के साइड भी ले जा रहे होते हैं। उसके अलावा दोषों का संचय, प्रकोप, प्रसर, दोषों का बढ़ना, कम होना और एक बैलेंस वे में रहना, ये तो मोस्टली ही काल पे डिपेंड कर रहा होता है। ये तीनों चीजें हमारी काल पे डिपेंड कर रही होती हैं। अगर हम पूरा दिन देखें तो हम इसको 3 टाइप में डिवाइड कर सकते हैं, एक प्रातः काल, एक मध्य काल और एक सायंकाल या फिर रात्रि काल। ठीक है, तो अगर हम प्रातः काल में देखें तो सबसे ज्यादा हमारा कौन सा दोष बढ़ा हुआ होता है? हमारा कफ दोष बढ़ा हुआ होता है। मध्य में देखें तो हमारा पित्त दोष बढ़ा हुआ होता है। वहीं अगर हम रात में जाएंगे तो हमारा वात दोष बढ़ा हुआ होता है। तो अगर हम तीनों के टाइम में, मतलब काल के टाइम पे
उस स्पेसिफिक दोष को समन करने के लिए उससे रिलेटेड आहार विहार मतलब खाना या फिर बॉडीली चेंजेस ये सब अगर यूज टू हो जाए तो कहीं ना कहीं हम वृद्धि उस टाइम पर रोक सकते हैं। उस दोष से होने वाली स्पेसिफिक डिसीज को हम रोक सकते हैं। उस दोष से होने वाले बॉडी में जो भी चेंजेस आएंगे उनको हम रोक सकते हैं। सिर्फ कैसे? तीनों दोष का काल के अकॉर्डिंग संचय, प्रसर और प्रकोप को देखते हुए। और जैसे कि पूरे दिन के अकॉर्डिंग, दिन के टाइमिंग्स के अकॉर्डिंग दोष डिपेंड कर रहे होते हैं काल पे, वैसे ही ऋतु के अकॉर्डिंग भी डिपेंड कर रहे होते हैं काल पे। ऋतु क्या एज अगर देखें हम, बाल अवस्था, मध्य अवस्था और वृद्धावस्था। हमारा चाइल्डहुड हो गया मतलब अडोलसेंस हो गया, उसके बाद ओल्ड एज देखें तो अगर बाल अवस्था में देखें हम तो कफ बहुत बड़ा होता है। उसके बाद अगर हम मध्य अवस्था में देखें, किसी भी अडोलसेंस को देखें, टीनेज इंसान को देखें तो उस अवस्था में क्या होता है, उसमें हमारा पित्त बहुत बड़ा होता है। तब भी उस एज के बच्चों को बहुत गुस्सा आ रहा होता है, हर चीज मतलब एक हाइपर एक्टिवली पार्टिसिपेट करने की कोशिश कर रहे होते हैं। वहीं अगर हम ओल्ड एज में जाएं तो हमारा वात बहुत बढ़ जाता है, इंसान का वात बहुत बड़ा होता है। तो काल के अनुसार हमने एजेस में भी देख लिया, किस किस में देखा हमने, पहले समय दिन के अकॉर्डिंग देखा कि कौन सा दोष कब बड़ा हुआ था। फिर ऋतु देखा जाए तो ऋतु भी काल पे डिपेंड कर रही थी। उसके बाद पूरा एज भी देखें, अगर हम पूरी लाइफ साइकिल देखें तो हमारी लाइफ के तीनों स्टेजेस ये भी हमारे दोष पे डिपेंड कर रही थी काल के अकॉर्डिंगली। और फिर अगर हम देखें किस चीज में और काल का महत्व है, जब हम दिखाना जाते हैं डॉक्टर को, डॉक्टर हमें मेडिसिन देता है स्पेसिफिक, ये खाने के पहले खाना, ये खाने के बाद खाना, ये सुबह खाना है आपको, ये दोपहर में खाना है, ये शाम को खाना है, ये सुबह उठने के पहले खाना है बिना कुछ खाए, ये रात में सोने के पहले खाना है। तो देखा जाए अगर अगर हमने, डॉक्टर ने मेडिसिन दी, हमने मेडिसिन प्रिस्क्राइब की हमारे पेशेंट को, सामने वाले इंसान को, तो किस बेसिस पे की? हमने टाइम के बेसिस पे की। ऐसा नहीं बोला कि अब दिखा के चला गया एक बार में पूरी खा लेना, जब बुखार आए तब खाते रहना, दिन भर जब मन करे तब खा लेना, ऐसा तो कुछ नहीं बोल रहे हैं। अगर ऐसा बोलेंगे हम तो हमको रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे? No. कोई रिजल्ट नहीं मिलने वाला है। क्या पता उसको और साइड इफेक्ट्स हो जाएं, बीमार वो और ज्यादा हो जाए। हम ऐसा कुछ नहीं कर रहे होते हैं, हम उसको एक स्पेसिफिकली बांट देते हैं कि आपको ये इस टाइम पे लेनी है, ये इस टाइम पे लेनी है, ये उस टाइम पे लेनी है। स्पेसिफिक टाइम के अकॉर्डिंग हम मेडिसिन बांट देते हैं कि पेशेंट को रिलीफ भी जल्दी मिले और साथ ही साथ हमें भी पता रहे कि वो मेडिसिन ऐसे इतने दिन में इतने जल्दी डोज खत्म कर लेगा, इतने स्पेसिफिक टाइम में वो लेगा तो उसको इतने दिन में इजीली आराम मिल जाएगा। फिर आयुर्वेद में देखें हम तो पंचकर्म एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा होता है। अब पंचकर्म को भी देखा जाए तो काल के अनुसार किया जाता है, ऋतु के अनुसार पंचकर्म डिसाइड होता है। हम कभी भी कोई भी पंचकर्म का क्रम नहीं कर सकते हैं कि सुबह हमको टाइम नहीं मिला हम तो पंचकर्म शाम को कराएंगे, वमन कर्म के लिए सुबह टाइम नहीं था तो वमन कर्म हम रात में कराने जा रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। पंचकर्म में काल का बहुत महत्व है, टाइम का बहुत महत्व है। स्पेसिफिक थेरेपी हमारी एक स्पेसिफिक टाइम पे ही दी जाती है, स्पेसिफिक शेड्यूल बना के ही दी जाती है, स्पेसिफिक ऋतु के अनुसार, सीजन के अनुसार दी जाती है, तभी वो बेनिफिट्स करती है, तभी वो हमारी दोषों का समन करती है। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो दोषों की वृद्धि हो जाएगी, दोषों का प्रकोप हो जाएगा शरीर में, और उससे क्या होगा, हमको डिसीज की तरफ ले जाएगा, हमको स्वास्थ्य रक्षणम के लिए नहीं ले जाएगा वो हमको, वो एक डिसीज की साइड हमको ले जाएगा। तो ये सारी इंपॉर्टेंस हमने किसकी देखी? काल की देखी, आयुर्वेदिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखी। क्या क्या देखा हमने आयुर्वेदा में काल के बारे में? स्वास्थ्य एवं रोग में भूमिका, मैंने क्या बोला, बॉडी को हेल्दी बनाने के लिए और डिसीज कोई ना होने के लिए, इसमें काल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। काल के अनुसार शरीर में परिवर्तन होते हैं, टाइम के अकॉर्डिंग बॉडी में चेंजेस हो रहे होते हैं। ऋतु परिवर्तन से दोषों का संचय, प्रकोप और शमन होता है। मैंने क्या बोला था, ऋतु जैसे जैसे चेंज होगी वैसे वैसे दोषों का संचय होगा, प्रकोप होगा, प्रसर होगा। ध्यान हमको रखना है कि किस ऋतु में क्या दोष प्रकोप हो रहा है, प्रसर हो रहा है, संचय हो रहा है, ताकि हम उस अकॉर्डिंग अपने डाइटरी चेंजेस कर सकें, बॉडीली चेंजेस कर सकें और डेली रूटीन हम चेंज कर सकें। फिर दोषों पर प्रभाव, प्रातः, मध्य और साय। मैंने क्या बोला था, 3 पार्ट्स में हम दिन को बांट देते हैं, प्रातः, मध्य और साय।
तो प्रातः में कौन सा दोष होता है? कफ होता है, मध्य में पित्त होता है और शाम को हमारा वात दोष प्रबल हो जाता है। ठीक है, इस प्रकार ऋतु अनुसार भी दोष बदलते हैं। जैसे दिन के अनुसार बदले वैसे ऋतु अनुसार भी दोषों में चेंजेस होते हैं। प्रकोप, प्रसर, शमन तीनों दोषों का अलग अलग ऋतुओं के अनुसार होता रहता है। फिर चिकित्सा में महत्व, थेरापेटिक इंपॉर्टेंस, अब वो मैंने क्या बताई थी, प्रॉपर टाइम पे प्रॉपर मेडिसिन को लेना। औषध देने का समय, ड्रग टाइमिंग, कि किस टाइम पे हमें कौन सा ड्रग लेना है, कौन सी मेडिसिन लेनी है। पंचकर्म का उचित समय, पंचकर्म कभी भी नहीं करना है कि आप फ्री है, पेशेंट फ्री है, आ गए तो पंचकर्म कर देते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं करना है। स्पेसिफिक टाइम पे स्पेसिफिक जगह पे ही पंचकर्म करना है। भोजन का समय निर्धारण, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग क्या करते हैं आजकल, हमें जब भूख लग रही है तब खा रहे होते हैं, रात में जाग रहे हैं, पढ़ते तो है नहीं, फोन स्क्रॉल कर रहे हैं हॉस्टल में बैठ के, भूख लग रही मैगी बना रहे हैं, वो खा रहे हैं। बनाओ मैगी, एंजॉय भी करो टाइम को, साथ ही साथ पढ़ा रही हूँ थोड़ा सा पढ़ भी लो इसको। उसके बाद सही समय पर उपचार, अधिक प्रभावी परिणाम। बहुत बार क्या होता है कि लोग बोलते हैं देर हो गई, डॉक्टर के पास ले जाने में देर हो गई, हॉस्पिटल पहुंचने में देर हो गई, कहीं ना कहीं डॉक्टर ही बोल देता अगर आप थोड़ा टाइम पहले आ जाते तो शायद हम कुछ कर लेते। टीवी सीरियल्स का बहुत ही फेमस डायलॉग है ये। तो अगर हम स्पेसिफिक टाइम पे, एक टाइम पे चले जाएं डॉक्टर के पास, या टाइम पर हम थोड़ा सा सिम्टम समझ के, बॉडीली चेंजेस समझ के जल्दी से डॉक्टर के पास चले जाएं, तो कोई ना कोई हम बड़ी डिसीज रोक सकते हैं, कोई बड़ी होने वाली बीमारी को हम रोक सकते हैं, सही टाइम पे हम उसका ट्रीटमेंट करा सकते हैं। उसके बाद दिनचर्या और ऋतुचर्या, डेली रूटीन काल पर आधारित है, हमारा डेली रूटीन काल पर, टाइम पर बेस्ड रहता है। सीजनल में ऋतुचर्या स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए आवश्यक है। ऋतुचर्या जो हमारा सीजनल रेजीम है वो हमारी बॉडी को हेल्दी बनाने रखने के लिए बहुत यूजफुल है। फिर आयु निर्धारण, लाइफ की भी 3 स्टेजेस बताई हैं आयुर्वेदा में। क्या? बाल अवस्था, मध्य अवस्था और वृद्धावस्था। बाल अवस्था मतलब जो बाल्य अवस्था होती है, इसमें हमारा कफ प्रदान होता है। मध्यम अवस्था में हमारा पित्त प्रदान होता है। वृद्ध अवस्था में क्या? वात प्रधान होता है। तो इनके अकॉर्डिंग हमें बॉडी में चेंजेस करने हैं, हमारे आहार विहार में चेंजेस करना है, ताकि हम डिसीज फॉर्मेशन, रोगोत्पत्ति को हम रोक सके। रोगोत्पत्ति, डिसीज फॉर्मेशन में अगर हम देखें तो सबसे बड़ा कारण काल माना गया है हमारा। अनुचित समय पर आहार विहार रोग उत्पन्न कर रहा होता है। हम किसी भी टाइम पे खा रहे हैं, सो रहे हैं, रात को 2-2 बजे तक इंस्टा स्क्रॉल कर रहे हैं, नेटफ्लिक्स सीरीज देख रहे हैं, पढ़ने की जगह। पढ़ लो, वो ज्यादा यूजफुल रहने वाला है आपके लिए। पढ़ा रही हूँ मैं, इजी बना रही हूँ, नेटफ्लिक्स सीरीज की जगह ये सीरीज लगा लो थोड़ी देर के लिए, नेटफ्लिक्स भी साथ में देखते जाओ, उसके लिए भी मना नहीं है। तो अगर देखें हम अनुचित टाइम पे खाना खाना, कि हम 2 बजे तो उठ रहे हैं, ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, अटेंडेंस की हमको चिंता ही नहीं है, कॉलेज हम जाते नहीं है। कैसे बड़ा हो गया? ना मतलब ऐसा बिल्कुल इमीडिएट नहीं सोचे हैं, बट सोचेंगे। अटेंडेंस भी अपनी मेंटेन करके रखना वो ज्यादा जरूरी है, वरना एग्जाम देने नहीं मिलेगा बिल्कुल भी। अनुचित समय पर आहार विहार रोग उत्पन्न कर रहा होता है, इसलिए हमें टाइम से खाना है, टाइम से हमें हमारी बॉडी चेंजेस करने हैं, टाइम से हमको एक्सरसाइज भी करनी है, ताकि रोग उत्पन्न ना हो, डिसीजेस ना हो। उसके एग्जाम्पल देखें, हम रात में भारी भोजन, इससे कफ विकार हमारा बढ़ता है अगर रात में हम खाएंगे। ठीक है, फिर गर्मी में तीक्ष्ण भोजन, पित्त विकार, ऐसे गर्मी में अगर स्पाइसी ऑयली खाना खाओगे, एसिडिटी होगी, बर्निंग सेंसेशन होंगे, अल्सर्स हो जाएंगे। ये सब कुछ कारण क्यों हो रहा था? क्योंकि ऑलरेडी हमारा पित्त बढ़ा हुआ होता है, ऊपर से हम और गर्म खाना खा रहे हैं, और गर्म चीजें ले रहे हैं। एक क्विक रिवीजन टेबल मैंने आपको बना दी, ये पूरा जो है एंड में आप थोड़ा सा इजीली समझ पाओ, एमसीक्यूज के लिए आपके लिए इजी हो जाए। तो मैंने इसमें क्या बताया, यहाँ प्रकार बता दिए, ठीक है, फिर यहाँ क्या बता दिया, इनका एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन दे दिया। नित्य काल, नित्य काल हमारा इटर्नल टाइम, इसकी क्या क्वालिटीज थी, ये अनंत और निरंतर था, ये कंटिन्यू फ्लो हो रहा था, इसकी कोई बिगिनिंग नहीं थी, इसका कोई एंड नहीं था।
फिर अवधिक काल, ये मापने योग था, मेजरेबल टाइम था, इसको हम मेजर कर सकते थे, इसको हम घड़ी देख के बता सकते थे, बाहर देख के हम बता सकते थे दिन रात और ऋतु के बारे में। इसके यूसेस क्या हुए? दिनचर्या, ऋतुचर्या, चिकित्सा। काल का यूज क्या था? दिनचर्या, ऋतुचर्या और चिकित्सा। सबसे बड़ा यूज चिकित्सा में काल का हो रहा है। दिनचर्या, अगर हम हमारा डेली रूटीन सही रखेंगे, आयुर्वेद का कंसेप्ट ही सारा इस पे बेस्ड है, डेली रूटीन सही रख लो, ऋतुचर्या के अकॉर्डिंग अपनी बॉडी को ढाल लो, तो रोगोत्पत्ति होगी ही नहीं, रोग का कारण कुछ होगा ही नहीं, रोग की तरफ आपका शरीर जाएगा ही नहीं, आप ऐसे ही हेल्दी, ऐसे ही स्वस्थ रहोगे। तो ये सब पढ़ा हमने आज काल के बारे में, टाइम के बारे में, आयुर्वेद के पीओवी पॉइंट ऑफ व्यू से काल के बारे में, टाइम के बारे में। अब कितना समझ आया आपको? ऐसे तो बताएंगे नहीं, इसलिए हम एमसीक्यू सॉल्व कर लेते हैं ताकि आपकी भी प्रैक्टिस हो जाए और मुझे भी समझ आ जाए कि आपको कितना समझ आया। अब ये एमसीक्यू सॉल्व कीजिए और मुझे बताइए किसको समझ में आया, और आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। फिर नेक्स्ट वीडियो में इसको और एंगेजिंग बना लेंगे, हम आपका नाम ले देंगे वीडियो में, तो कमेंट जरूर करना आंसर जो भी आपका हो। तब क्वेश्चन क्या है हमारा? नित्य काल का प्रमुख लक्षण क्या है? नित्य काल हमारा कौन सा काल था? नित्य और आवधिक पढ़े थे ना, इटर्नल काल का, उसका प्रमुख लक्षण कौन सा था? बताइए, वीडियो को पॉज करिए और नीचे कमेंट में आंसर करना। आंसर आपने अभी तक दे दिया होगा, नीचे कमेंट में आंसर करना ताकि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपका नाम ले सकूं। एमसीक्यू सॉल्व कर लिए, टॉपिक भी पढ़ लिया हमने, यूनिवर्सिटी में कैसे आता है ये भी मैंने बता दिया, लिखना भी सिखा दिया। अब मैम नोट्स कहाँ मिलेंगे? तो ये पूरे नोट्स आपको कहाँ मिलेंगे? ये नोट्स मिलेंगे आपको मेरे इंस्टाग्राम पे। लिंक कहाँ मिलेगी? लिंक मैंने नीचे दी हुई है, तो जाओ जाके फॉलो करो ताकि ये नोट्स मैं आपको प्रोवाइड कर सकूं। और साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब करो ताकि नेक्स्ट वीडियोस के बारे में आपको पता रहे, ये वीडियोस आप इजीली वॉच कर सको। तो चैनल को भी सब्सक्राइब करो, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करो नोट्स के लिए। अभी तक हमने काल के बारे में पढ़ लिया, टाइम के बारे में आज हमने पढ़ा। नेक्स्ट अब हम डायरेक्शंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। आयुर्वेद के अनुसार हम दिशा के बारे में पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा दिशा पे भी बेस्ड होने वाला है। तो अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में जहां हम दिशा के बारे में पढ़ेंगे, यूनिवर्सिटी में एस कैसे आता है वो सब डिस्कस करेंगे, नोट्स कहाँ मिलेंगे ये सब कुछ आपको बताऊंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करना और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना नोट्स के लिए।